आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो गुरु भाई बहन, चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस नगर में नगर के जितने भी नगरवासी थे, सभी अपना अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत कर रहा था। गुरु भाई बहन, सब कोई स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त थे। हंसी खुशी अपना अपना जीवन यापन सब कोई कर रहे थे। एक दिन गुरु भाई बहन, राजा कोई काम से, अपना शिकार करने के काम से ही शायद बाहर निकल गया। तभी उसे रास्ते में एक युवा पुरुष मिला। उसने कहा, हे राजन, आपके नगर में सभी कोई हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं, बाकी आपके जीवन में एक भी संतान नहीं है। क्या आप सब दिन ऐसे ही जीवन यापन करना चाहते हैं राजन? हे राजन, अभी भी समय है। अब आप अपनी भी खुशी के बारे में सोचिए जरा, और साथ ही आप भी कोशिश करिए कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो। भगवान से कामना कीजिए। गुरु भाई बहन, वो पुरुष की बात राजा के दिमाग में छा गया और वो राजा फिर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और वो भगवान शिव के पास बैठकर भगवान शिव से कहते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, हमारे राज्य के जितने भी नगरवासी हैं, सभी खुशहाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुंदर ही जीवन यापन कर रहे हैं, हंसी खुशी सभी हैं, पर हमारे जीवन में एक भी संतान नहीं है। हे शिव गुरु, हे महादेव, दया के सागर प्रभु भोलेनाथ महादेव, तीनों लोकों के देव, आप तो सबको खुशी प्रदान करते हैं, अंधन भरते हैं। हे महादेव, क्या आप मेरी झोली नहीं भरिएगा? मुझे संतान की प्राप्ति नहीं दीजिएगा? हे शिव गुरु, आप देखते ही हैं कि जितने भी नगर के वासी हैं, हमसे कितना सब स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम सबको खुशियाँ प्रदान करते हैं, हिल मिल के रहते हैं, एक भाईचारा के जैसे सबको अपना अपना खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। हे भोलेनाथ, दया करिए, थोड़ी दया हम पर कर दीजिए महादेव, हमें भी खुशी जीवन यापन करना है, मुझे भी संतान की प्राप्ति दे दीजिए। गुरु भाई बहन, राजा इतना कहकर वो चला गया, भगवान के मंदिर से चला गया शिकार की ओर। तो रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब में सुंदर सुंदर कलियां, फूल खिल रहे हैं, सुंदर शोभित है। और अब राजन को रहा नहीं गया। राजन क्या किया गुरु भाई बहन, कि तालाब के किनारे जाकर आराम से बैठ गया और महादेव की आराधना में लग गया। गुरु भाई बहन, महादेव की दया ऐसी हुई कि राजा का दिल गदगद हो गया। गुरु भाई बहन, जब राजा ध्यान में लीन था, तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। वो सारे फूल भगवान शिव की कृपा से सब के सब बच्चा बन गया और गुरु भाई बहन सब रोने लगा, सारे बच्चे रोने लगे। यह आवाज़ अब
राजा के कानों में पड़ा। गुरु भाई बहन, राजन जब आंख खोलकर ध्यान टूट गया जब उसका, तो देख रहा है सामने कि बच्चे रो रहे हैं। तो उसे यह रोने की आवाज़ सुनकर अचंभित में पड़ गया कि हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, तो फिर ये बच्चे सारे कहाँ से आ गए। लगता है जैसे महादेव की दया हुई और बच्चा भगवान शिव ही मुझे दिए। गुरु भाई बहन, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर राजा अब अचंभित में पड़े हुए इधर उधर देखते हैं, कोई नजर नहीं आया। तभी गुरु भाई बहन, राजा भगवान शिव को प्रणाम करते हुए सारे बच्चे को अपने साथ उठाकर घर ले आता है और राज्य में सबको सूचित कर देते हैं कि नगर में कि मुझे 7 संतान की प्राप्ति हुई है। अब नगरवासी जब यह बात को जानते हैं तो सब कोई आश्चर्य करते हैं कि कहीं राजा को एक भी संतान नहीं था और अभी 7 संतान। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि राजा और उसके नगर के जितने भी नगरवासी हैं सब मिलकर बहुत ही जश्न धूमधाम से राजा के साथ मनाते हैं। सबको गांव में निमंत्रण दे देते हैं राजा कि हमारे यहाँ 7 बच्चे की किलकारी गूंज रही है, आप सब आइए, झूमिए, नाचिए, गाइए, आनंदित होइए। गुरु भाई बहन, नगर के पूरे लोग, ब्राह्मण जितने भी थे, विद्वान पंडित, सब कोई पधारे और सब कोई बच्चे को आशीर्वाद दिए, भोजन ग्रहण किए, खूब सारी गीत गाजन बाजन, खूब खुशी ही खुशी छा गया था। गुरु भाई बहन, अब राजन कहते हैं कि इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी सुंदर अब मेरा जीवन हो गया, सब के सब महादेव की दया है। महादेव की दया से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। आज से जितने भी नगर के वासी हैं, जो भी हैं हमारे नगर में, सब के सब महादेव को गुरु बना लीजिए, भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जो लोग कष्ट में हैं, विपदा में हैं, परेशानी में हैं या फिर जिसे संतान की सुख नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप सब भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए और महादेव से कामना कीजिए। महादेव सबकी आस को पूरा करते हैं, वो दया के सागर हैं। महादेव भोलेनाथ की दया अपरंपार है, अगम अपार है। तो आप सब भगवान शिव की चर्चा, भक्ति, आराधना कीजिए। गुरु भाई बहन, इसी खुशी में सब नगर के वासी राजन से कहते हैं, हाँ राजा साहब, आज से हम सब नगरवासी भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। और गुरु भाई बहन, उस दिन से घर घर, मंदिर, मस्जिद अब भगवान शिव का गुणगान होने लगा। भगवान शिव की चर्चा, भजन सब कोई करने लगे और वो नगर के वासी झूमने लगे, खुशी से आनंदित होने लगे। गुरु भाई बहन, जो कोई नहीं जानते थे महादेव के बारे में, तो उसे भी जानकारी प्राप्त हो गई। अब घर घर महादेव की भक्ति, आराधना का बखान होने लगा। तो गुरु भाई बहन, देखिए महादेव, जो महादेव से सच्चे हृदय, मन, लगन, प्रेम भाव से आराधना करते हैं, कामना करते हैं भगवान शिव की,
तो भगवान शिव भी उसे खुशी से भर देते हैं। जो चाह हो सब महादेव भरते हैं। किसी के हाथ या तकदीर में ये लिखा नहीं होता है। जो भी होता है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सब भगवान की दया से ही होती है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।